दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी मशीन की। ना ऐसी नहीं, ऐसी जो पिछले 48 सालों से लगातार बिना रुके अंतरिक्ष के उस अंधेरे में भाग रही है जहां सूरज की रोशनी भी धुंधली पड़ जाती है। एक ऐसी मशीन जिसमें लगा कंप्यूटर आपके आज के स्मार्टफोन से भी लाखों गुना कमजोर है, लेकिन उसने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। हम बात कर रहे हैं वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की। ये सिर्फ 2 सैटेलाइट नहीं है, ये ब्रह्मांड के समंदर में तैरती हुई इंसानों की सीटियां हैं। आज के इस वीडियो में हम उस सफर की बात करेंगे जो शुरू तो 1977 में हुआ था, लेकिन इसका अंत शायद तब होगा जब धरती पर हम और आप नहीं रहेंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में, जब नासा के वैज्ञानिकों को पता चला कि 177 साल में सिर्फ एक बार होने वाला एक दुर्लभ प्लेनेटरी अलाइनमेंट होने वाला है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक ऐसी कतार में आने वाले थे कि एक यान एक ग्रह की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके दूसरे ग्रह तक ग्लेल की तरह उछल कर जा सकता था, और इसे कहा गया द ग्रैंड टूर। 20 अगस्त 1977 को वॉयेजर 2 और 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया। मजे की बात देखिए कि वॉयेजर 2 पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन वॉयेजर 1 की रफ्तार तेज थी, इसलिए उसने वॉयेजर 2 को पीछे छोड़ दिया। इसका मिशन सिर्फ 5 साल का था, सिर्फ जुपिटर और सैटर्न को देखना। लेकिन इन मशीनों की पावर तो देखिए, ये आज 2026 में भी हमसे बात कर रही हैं। जब वॉयेजर जुपिटर के पास पहुंचा तो उसने वो दिखाया जिसने विज्ञान को हिला कर रख दिया। हमने पहली बार जुपिटर के शांत आयों पर जलते हुए ज्वालामुखी देखे। हमने देखा कि सैटर्न के रिंग सिर्फ धूल नहीं बल्कि बर्फ के पहाड़ों का एक दुर्लभ नजारा है। वॉयेजर 1 ने सैटर्न के शांत टाइटन का पीछा किया, जबकि वॉयेजर 2 आगे बढ़ गया यूरेनस और नेपच्यून की तरफ। नेपच्यून पर इसने ग्रेट डार्क स्पॉट नाम का एक विशाल तूफान देखा जो इतना बड़ा था कि उसमें पूरी पृथ्वी समा जाए। इन दोनों यानों ने हमें बताया कि हमारे सौर मंडल जितना हम इसके बारे में सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अजीब और सक्रिय है। लेकिन इनका असली मिशन तो तब शुरू हुआ जब यह ग्रहों की सीमा पार कर गए। 14 फरवरी 1990 को वॉयेजर 1 ने पीछे मुड़कर एक आखिरी फोटो ली। 6 अरब किलोमीटर की दूरी से ली गई इस फोटो में पृथ्वी सिर्फ एक नीले बिंदु की जैसी दिख रही थी, जहां पर हम, आप और हम सभी रहते हैं। हम जिसे जानते हैं, जिसे नहीं जानते हैं, वो सभी यही रहते हैं। इतनी छोटी है हमारी दुनिया। 2012 में वॉयेजर 1 ने सौर मंडल की सीमा यानी हेलियोपोस को पार किया और इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होने वाली इंसानों द्वारा बनाई गई पहली वस्तु बन गई। आज ये यान पृथ्वी से लगभग 120 अरब किलोमीटर दूर है। वहाँ का तापमान शून्य से भी सैकड़ों डिग्री नीचे है, इतनी दूर कि वहाँ तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। फिर भी इसकी न्यूक्लियर बैटरी इसे जिंदा रखे हुए है। हालांकि अब धीरे धीरे इसके इंस्ट्रूमेंट दम तोड़ रही हैं। लेकिन दोस्तों, 120 अरब किलोमीटर दूर इस सफर की एक दर्दनाक हकीकत भी है। वॉयेजर के पास बिजली का कोई असीमित सोर्स नहीं है। इसमें प्लूटोनियम से चलने वाली 3 बैटरियां लगी है जो हर साल अपनी 4 वोल्टेज बिजली खो रही है। 1990 के दशक से ही नासा के वैज्ञानिकों को बहुत ही कठिन फैसले लेने पड़े। उन्होंने एक एक करके वॉयेजर के उन हिस्सों को बंद करना शुरू कर दिया जो मिशन के लिए जरूरी नहीं थे। सबसे पहले इसके कैमरे को बंद किया गया, क्योंकि इंटरस्टेलर स्पेस के घने अंधेरे में फोटो लेने का कोई मतलब नहीं था। फिर इसके हीटर्स को बंद कर दिया गया। आज वॉयेजर के उपकरण अंतरिक्ष की उस कड़कती ठंड में काम कर रही हैं जो किसी भी मशीन को जमा देने के लिए काफी है। हाल ही में इसके कुछ साइंस इंस्ट्रूमेंट को भी बंद करना पड़ा ताकि इसकी कम होती बिजली को इसके एंटीनाओं और कंप्यूटर तक पहुंचाया जा सके, जिससे यह हमसे बात कर सके। वॉयेजर 1 के 11 इंस्ट्रूमेंट में से 6 तो बंद हो चुके हैं। तो आज वॉयेजर में क्या चल रहा है? फिलहाल इसमें 5 मुख्य साइंस इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड और कॉस्मिक किरणों की जांच कर रही हैं। बाकी सब कुछ डेड हो चुका है। हाल ही में वॉयेजर 1 ने गलत डेटा भेजना शुरू कर दिया था, जिसे नासा ने बड़ी मुश्किल से ही ठीक किया था। लेकिन सच तो यह है कि अगले 2 या 3 सालों में यानी 2028 तक इसकी बिजली इतनी कम हो जाएगी कि यह आखिरी बार हमसे अलविदा कहेगा और हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। इसके बाद यह सिर्फ एक चलता फिरता लोहे का टुकड़ा बनकर रह जाएगा जो बिना किसी आवाज के यूनिवर्स की अनंत गहराइयों में तैरता रहेगा। अगर करोड़ों साल बाद वॉयेजर किसी दूसरी सभ्यता यानी एलियन के हाथ लगता है तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि इसे इंसानों ने बनाया है? इसके लिए नासा ने इसमें एक गोल्डन रिकॉर्ड रखा है। इसमें पृथ्वी की आवाजें हैं, बारिश की आवाजें, माँ और बच्चे की और शास्त्रीय संगीत और 55 अलग अलग भाषाओं में नमस्कार है। इसमें हिंदी में भी संदेश है। नमस्ते, हम पृथ्वी के निवासियों की ओर से आपकी ओर शांति का हाथ बढ़ाते हैं। यह रिकॉर्ड अगले 1 करोड़ साल तक सुरक्षित रह सकता है, यानी जब सूरज पृथ्वी को जलाकर राख कर चुका होगा तब भी यह देश के यूनिवर्स में गूंजती रहेगी कि कभी इंसान नाम की प्रजाति यहाँ रहती थी।
आज 2026 में वॉयेजर 1 के साथ कम्युनिकेट करना मुश्किल होता जा रहा है। सिग्नल को वहां पहुंचना और वापस आने में 2 दिन का समय लग जाता है। यानी वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में इसकी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तब ये यान खामोश हो जाएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। ये अगले 75,000 सालों तक अगले तारे की ओर बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कभी कोई एलियन सभ्यता इस गोल्डन रिकॉर्ड को ढूंढ पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। स्पेस और साइंस की ऐसी ही गहरी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।